भारत ने जुनून से कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए सस्ता, तेज लेकिन कम सटीक परीक्षण शुरू किया। केस की गिनती प्रतिदिन अधिक हो रही है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारत के इंटेंस लॉकडाउन के बाद प्रयोगशाला परीक्षण में वृद्धि की तुलना में मामले तेजी से बढ़े। अब तक अधिकारियों ने अधिक सटीक आणविक परीक्षणों के उपयोग को प्रतिबंध किया है, जो वायरस के जेनेटिक कोड का पता लगाते हैं। लेकिन 14 जून को भारत ने एंटीजन या वायरल प्रोटीन के लिए तेजी से परीक्षण के साथ इनका परीक्षण करने का फैसला किया। इन रैपिड परीक्षणों ने 2 महीनों के भीतर भारत के परीक्षण स्तर को लगभग 5 गुना बढ़ा दिया। लेकिन सरकारी संख्या बताती है कि देश के कुछ हिस्सों में तेजी से परीक्षण किए गए हैं जो संक्रमण की अनदेखी कर सकते हैं। यह योजना संक्रमित लोगों की पहचान करने और उन्हें वायरस फैलाने से रोकने के लिए तेजी से परीक्षण बढ़ाने की थी। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जून के मध्य से दोनों परीक्षणों का उपयोग करते हुए नमूने जून के मध्य में 5.6 मिलियन से बढ़कर 26 मिलियन हो गए और रोजाना किए जाने वाले लगभग 1/3 परीक्षण एंटीजन टेस्ट है। लेकिन भारत का अनुभव एंटीजन परीक्षणों पर बहुत अधिक निर्भर होने के अंतर्निहित नुकसान को भी उजागर करता है। खतरा यह है कि परीक्षण कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए गलत परिणाम दे सकते हैं, जो कि हार्ड हिट क्षेत्रों में वायरस के लिए नए प्रसार में योगदान करते हैं। विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि चूंकि 2 प्रकार के परीक्षण सटीकता में भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें संक्रमण के प्रसार का ठीक से आकलन करने के लिए अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ भारत नहीं कर रहा है। भारत की रणनीति अलग है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन लोगों को सटीक प्रयोगशाला परीक्षणों के साथ फिर से परीक्षण करने के लिए कहा है जिन्होंने एंटीजन परीक्षणों के साथ नकारात्मक परीक्षण किया है लेकिन लक्षण हैं। दिल्ली राज्य पहले ऐसे एंटीजन परीक्षणों में से एक था जो मरीजों को मुफ्त में स्क्रीन करता था। औषधालयों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में केंद्र बनाए गए, लेकिन केवल 0.5% लोग जिन्होंने 18 जून से 29 जुलाई तक नकारात्मक परीक्षण किया था, उनका पुनः परीक्षण किया गया। दिल्ली ने इस अवधि में 2,80,000 से ज़्यादा अधिक परीक्षण किए। भारत के सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर SP कलंत्री ने कहा यह बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 11,000 परीक्षणों की क्षमता से लेकर प्रतिदिन सिर्फ 5,400 परीक्षणों तक लगभग आधे से अधिक सटीक लैब परीक्षणों के उपयोग में गिरावट एक चिंताजनक प्रवृत्ति थी। विशेषज्ञों को डर है कि पुनः परीक्षण के बिना एंटीजन परीक्षणों पर निर्भरता वायरस को नियंत्रण करने के प्रयास में देरी कर सकती है, क्योंकि यह बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ 3,000 मिलियन से अधिक की संयुक्त आबादी वाले राज्यों में फैल सकता है। दोनों राज्य अब प्रतिदिन 1 लाख से अधिक परीक्षण करते हैं, जो भारत में सबसे अधिक है, लेकिन केवल एक अंश बिहार में 6,100 और उत्तर प्रदेश में 30,000 प्रयोगशाला परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं। एंटीजन परीक्षण उन लोगों के लिए परीक्षण का विस्तार करने का एक तरीका है जिनके पास प्रयोगशाला परीक्षणों तक पहुंच नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिक सटीक परीक्षणों का कम बार उपयोग किया जाना चाहिए।